अब सबसे पहले हमने आई बराबर मान में क्वेश्चन 18 के cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अब बटा में cos स्क्वायर एक्स हमारा आई बराबर का इंटीग्रेशन ये हो गया cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अब बटा में cos स्क्वायर एक्स अब क्या ये dx। कोई दिक्कत? आप देखो एक आप दिमाग लगाना है कि cos 2x के हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़े हैं? ध्यान दीजिए। ये आप cos 2x और एक फार्मूला पढ़े हैं वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये फार्मूला पढ़ा मैं देखा तो cos 2x बराबर 1 माइनस साइन 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला लेकर मान बैठे मुँह पर तो आई बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अब बटा में ये cos स्क्वायर एक्स आकोची डी एक्स। ये देखिए वो प्लस को माइनस में खत्म हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स खत्म बचला यहाँ पर कोची आई बराबर 1 बटा cos स्क्वायर एक्स आकोची डी एक्स। तो आई बराबर प्लट में तो ऊपर रहता 1 बटा cos स्क्वायर एक्स फ्रॉम सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स आकोची डीएक्स। एक का जो इंटीग्रेशन आपका क्या होता है खाली है tan x होता है कांस्टेंट को लगा देंगे प्लस में यही आंसर होगा। कोई दिक्कत? एक में क्वेश्चन नंबर 19 में ये आपका ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कि 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस के पावर 3 एक्स ये आपका है। अब इसी को आपका इंटीग्रेशन करना था कि इसको हमने आई बराबर मानेंगे तो या आई बराबर 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस के पावर 3 एक्स आपको जी डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दूँ अब एक में कुछ एक्सटर्नल दिमाग लगाना है। अब cos क्यूब अगर तोड़ते हैं हम दो भाग में विषम करला पर तो पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है कि उससे मान लिया हम मान सके कि आपको कुछ बन सके कुछ तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एकरा में हमें cos से अगर भागा मारते हैं cos x से एकरा में अगर cos x से अगर हम गुना कर दें तो दिक्कत होगा। cos से cos x कहानी खत्म की दिक्कत। आप देखिए तो बचे कौन यहाँ पर साइन एक्स बटा cos x फार्मूला कौन tan x तो यहाँ पर आई बराबर 1 बटा tan x इंटू cos के पावर 4x हो जाएगा dx। 3 गो पहले से एगो था तो 3 1 4 गो यहाँ तक दिक्कत। अब देखा जाए अब एक हम पलटेंगे tan के नीचे छोड़ते हैं। अब इसको ऊपर हम लोग पलटेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा इससे cos के पावर 4x हो जाएगा 1 बटा cos के पावर 4x तो अगर फार्मूला को इससे के पावर 4x ना अब बटा हम नीचे कौन tan x आई कौन dx। अब देखिए पावर विषम के हमने पढ़े हैं कि जब पावर विषम रहे या पावर विषम रहते होगा दो भाग तोड़ते थे। अब पावर सम रहता था तो अपन दो भाग में तोड़ते थे हम लोग। देखा दो भाग में हम तोड़ के अलग लिखेंगे तो आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अब बटा में tan x कौची dx। बोले यहाँ तक दिक्कत है। अब एक बाद देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर बराबर। अब जब हम कल ही बात को बता रहे थे कि जब इस सेक स्क्वायर रहे पावर 2 वाला रहे दो भाग में तोड़ दें हम तो जब सेक रहे तो tan में और जब कॉसेक रहे तो कॉट में और साइन रहे तो कॉस में। ये आप हम कल बात बताए थे। तो यहाँ बताइए कि सेक है तो 2 में से कोई होकर tan के सापेक्ष हम लिखेंगे फार्मूला। तो देखिए आप फार्मूला पढ़े हैं आई बराबर इस सेक स्क्वायर एक्स के हमने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ पर। देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता था। ठीक आज एक देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स और कर माइनस में tan स्क्वायर में रहता प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और इंटू में इस सेक स्क्वायर एक्स और बटा में tan x कौची dx। कोई दिक्कत यहाँ तक ये फार्मूला पे हो गया। इसके बाद देखा जाएगा
अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़े एक फार्मूला। अब देखिए अब दिमाग लगाना है कि किसको हम टी माने कि अगर डिफरेंशिएशन हो सके। अब देखो tan के आप मानते हैं तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो हमने इसको लेट मैंने माना कि tan x बराबर हमने t माना तो tan x का ही डिफरेंशिएशन होता है कौन सी sec स्क्वायर x होगा। तो यहाँ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर कौन सी यहाँ पे dt। अब देखिए इसको मान हम रखेंगे हमें i बराबर t1 प्लस अब tan के कुछ मान है t ना तो tan का साथ में t रखा है यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर अब बटा ये tan है ना देख लो भी नीचे t हो गया कोई दिक्कत। अब देखा जाए इस sec स्क्वायर x और dx sec स्क्वायर x और dx क्या है आपका ये dt के बराबर है तो ये dt आई t तो दोनों के हिस्सा ना है तो दोनों के हमने हिस्सा दे रहे हैं ठीक है। तो ये i बराबर 1/t प्लस ई टी स्क्वायर बटा में t और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dt ना ये dt। अब बताइए एगो t से एगो t खत्म हो गया एगो t ऊपर रह गया तो i बराबर 1/t प्लस में t यहाँ पे क्या dt ना तो ई dt। अब देखिए इसको हमें इंटीग्रेशन करना सबसे आसान है तो ये i बराबर देखिए 1/t का क्या होता है log t। अब देखिए यहाँ पर प्लस एक पावर को एक तरफ से एक है तो हम लोग इंटीग्रेशन जो निकालते हैं पावर एक प्लस करके निकालते हैं तो देखना में अगर एक पावर तो पहले से एक और जोड़ेंगे तो कहते हैं पावर है अगर दूना टी के पावर 2 बाटा में 2 अब प्लस सी। अब टी के मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिफंड कर देंगे लौटा देंगे तो ये आपको हो जाएगा i बराबर log tan x जब खाली टी लिखे कोई दिक्कत नहीं है log t प्लस अब देखिए इसको क्या आएगा तो tan स्क्वायर x बटा में 2 अब प्लस में c यही कुछ हो गया आंसर। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे देखिए इसको दो तरीका से। इस सबसे पहले आप इसको हम लोग मेथड नंबर 1 करेंगे कितना मेथड नंबर 1 इसका मेथड नंबर 2 देखा जाए क्या होगा इसका मेथड नंबर 2। अब देखिए तो मेथड नंबर यहाँ पे 2 मेथड नंबर 2। अब इसका इंटीग्रेशन देखा जाए आई यहाँ आपका है ऊपर कितना 1 बटा में साइन x इंटू कॉस के पावर 3x यहाँ पे क्या है dx। अब इसको हम सेकंड मेथड से हल करेंगे। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है 1 के स्थान पर क्या पढ़े हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है फार्मूला एक होता है। तभी देखा जाए यहाँ पे i बराबर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा एक के स्थान पर आई साइन x इंटू कॉस के पावर 3x ऐसे लिख दें। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब बोलिए ये तो दोनों के हिस्सा है जब हम लोग क्या करें दोनों के हिस्सा देंगे पहले तो अब देखा जाए यहाँ पर i बराबर साइन स्क्वायर x बटा साइन x इंटू कॉस के पावर 3x प्लस कॉस स्क्वायर x बटा साइन x इंटू कॉस के पावर 3x होता है यहाँ पे आया यहाँ पे dx। कोई दिक्कत। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए एगो साइन से एगो साइन उड़ गया कोई दिक्कत। अब देखा जाए अब यहाँ ये 2 कॉस से 2 कॉस उड़ गया तो एगो कॉस नीचे रह गया तो बचा कौन हमने के i बराबर साइन x बटा कॉस के पावर 3x प्लस ऊपर 1 बटा साइन x इंटू कॉस x बचा नीचे और dx। यहाँ तक दिक्कत कि यहाँ तक दिक्कत ना अब जब यहाँ पर दिक्कत ना है इसके बाद आगे ध्यान दिया जाए। अब देखा जाए तो ये देखिए ये तो एक दो भाग में लिख सकते हैं। देखिए तो साइन x बटा कॉस x अगर यहाँ पर लिख दें आई कॉस स्क्वायर अगर एगो हम x अलगे कर दें तो कोई दिक्कत। अब देखिए अब किसी को मानना पर ये वाला इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है
तब एक में दिमाग लगा देंगे कि कॉस में अगर भागा मारते हैं कॉस एक्स से और कॉस से अगर हम गुना कर दें तो क्या कोई दिक्कत, ऐसे कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा समाप्त। तो बताइए क्या हो, 1/, ये tan x हो जाएगा आई इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स और dx। बोले ए ना इस साइन एक्स बटा ई कॉस एक्स फार्मूला आज अलग कर तुम 1/, कोई दिक्कत है, यही ना सही है। अब इसके बाद आई बराबर ये tan x हो गया और इंटू ये 1/, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस पलट जाएगा ये 1, देखिए 1/, ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और tan x तो नीचे रह गया, आई क्या हो जाएगा dx। अब एक में आपको दिमाग लगाना है कि हम किसको माने कि हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है, स्क्वायर एक्स क्या है, कॉमन है ना। तो आई बराबर इससे का स्क्वायर हमने एक्स के अगर मान लिया कॉमन लेते हैं तो ये tan x प्लस 1/, ये tan x बचेगा और से का स्क्वायर एक्स के हमने बगल में दिया अपने इससे का स्क्वायर एक्स और dx। अगर सेक स्क्वायर एक्स हमने कॉमन यहाँ पर tan x बचा, ये 1/, tan x बचाना है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। आप बताइए कि हमने पढ़े हैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लेट मैंने माना कि ये tan x बराबर अगर हमने t मानते हैं, जस्ट कॉम्प्लीमेंट माना था, देखिए तो tan x बराबर t माना पर हमें देखिए तो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स इसके साथ और dx के साथ नहीं आ रहा है, इसका होता है डिफरेंशिएशन इससे का स्क्वायर एक्स और dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब जहां जहां tan मिलेगा वहां हमें t रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब देखा जाए आई बराबर ये देखिए तो यहाँ पर t के स्थान tan के स्थान पर t होगा तो ई टी प्लस 1/t। अब बताइए तो ये तो एकड़ हो गया पूरा कहानी खत्म, ये tan के हमने t माना, t रखे फिर 1/tan t हो गया यहाँ पर 1/, tan x का t होगा ना, और सेक स्क्वायर एक्स dx के हम क्या रख सकते हैं dt, तो ये dt हो गया। अब देखा जाए ये आई बराबर, अब देखिए t खाली है ना, तो t के क्या होता है, अब अगर पावर को एक तरफ से एक पावर है ना तो हमने इसका इंटीग्रेशन जब निकालते हैं पावर एक करके ना एक जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा करके, तो ये देखिए 1 + 1 कितना है 2, अब बाटा में जितना हम जोड़ते हैं उतना ही से भाग मारते हैं। आप बताइए कि प्लस 1/t के क्या होता है log t होता है, अब प्लस में c। अब देखा जाए आई बराबर ये tan क्या t का मान रिफंड हम करेंगे लौटाएंगे, तो ये tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 आई प्लस में ये log x के मान कितना है, अरे t के मान tan x ना, अब प्लस में सिखा देगा। देखिए दोनों आंसर एक ही है, कहीं वाला आंसर आता है वो फर्स्ट मेथड में, यहाँ पे देखिए ये वाला खाली आगे है ये वाला पीछे है, बस सजाते हैं। तो ये आई बराबर आपका हो गया ये log tan x प्लस ये tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 और प्लस में सी। थर्ड मेथड का क्या होता है आई बराबर, देखिए मेथड नंबर 3 इंटीग्रेशन आई बराबर 1/sin x इंटू कॉस के पावर 3x और dx। इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मेथड नंबर कितना 3 है। आसान तरीका से वैसे पहले कर रहे हैं, इसको हम 1 के स्थान पर sin स्क्वायर एक्स प्लस ई कॉस स्क्वायर हमने क्या रखा x, अब बाटा में इस sin x इंटू कॉस के पावर 3x और dx। अब जो दोनों के हिस्सा है, हिस्सा तो दोनों के हैं, अब हिस्सा हम दोनों को देंगे, इसको ध्यान दीजिए। आई बराबर इसका फॉर्मूला होता है, देखिए तो sin स्क्वायर एक्स दोनों के हिस्सा हम दे रहे हैं, तो इस sin x इंटू कॉस 3x प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स बटा में इस sin x इंटू कॉस के पावर 3x कॉस के पावर 3x और dx, कोई दिक्कत। आप देखिए काटिए इसको, ये एगो तो खत्म हो जाएगा, दो ऊपर रहता साइन से साइन, एगो साइन ऊपर रह गया sin x। अब देखो ऊपर 2 कॉस नीचे क्या कॉस 3 कॉस, तो 2 कॉस तो खत्म हो जाएगा ना, बचा क्या कॉस नीचे 1 गो। अब बचा जिसको हम लिखेंगे तो ये आई बराबर ये क्या बचा ऊपर sin x अब बटा में कॉस के पावर 3x इन प्लस ऊपर कितना बचा 1, पूछने बचा 1 तो बचा ऊपर जरूर। अब उसके बाद नीचे बचा क्या बचा sin x इंटू कॉस x और dx।
अब देखिए इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं। आई बराबर इस साइन एक्स बटा ई कॉस एक्स, अगर ए कॉस मैंने लिख दिए हैं, और फिर इंटू में अगर ओ 1 बटा ये हम कॉस स्क्वायर अगर एक्स लिखते हैं तो क्या कोई दिक्कत। अब प्लस में आप देखा जाए यहाँ पे यही हो गया यहाँ पे ओ 1 बटा इस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स। अब सब के हमने अलग अलग काम करें, थोड़ा सा ध्यान दे। आई बराबर ये आपका हो गया ये tan x हो जाएगा, तो ये tan x देखिए तो इंटू ओ 1 बटा कॉस का स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। फिर प्लस ये देखिए तो आगे का तो कोई फॉर्मूला है नहीं इसे, तो इसको हम देखिए ऊपर में अगर 2 लिख के अगर नीचे में से 2 से अगर हम भाग मार दें, 2 से गुना करके तक का कोई दिक्कत है। आर डी एक्स बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब दोनों को थोड़ा सा हम अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे, ध्यान दीजिए बढ़िया से। आई बराबर ये हो गया आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस। अब एक अलग है ये 2 बाटा में क्या 2/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और क्या होता है ई डी एक्स। बोले यहां तक दिक्कत। अब इसके बाद आपको क्या करना ध्यान देना है पे। आप देखिए अब इसमें बताइए, अब इसमें अगर हम tan अगर x के अगर हम t मानते हैं तो tan x के डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x होता है ना। तो हमने यहाँ पर लेट मैंने माना कि tan x बराबर t हमने माना, तो एक फॉर्मूला का सेक स्क्वायर x और dx होता है डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x आई इंटू डी एक्स बराबर ठीक है डी टी। बोले यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर इस साइन 2x फार्मूला होता है। तो आप देखा जाए यहाँ पर ये पूरा के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं साइन 2x हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत। आप देखा जाए यहाँ पर अब इसका हम रखेंगे आई बराबर ये देखिए तो tan के क्या आप माने हैं t, तो t रख दें सेक स्क्वायर x और dx। तो सेक स्क्वायर x dx क्या है आपका dt ना, तो क्या आपका हो गया यहाँ पर dt हो गया। फिर प्लस अब देखिए 2 तो एक कांस्टेंट था तो आगे बाहर है, ये आगे बाहर है ना 2 और ऊपर 1 बटा साइन ई 2x हो जाएगा फार्मूला और dx ई 2 साइन x इंटू कॉस एक्स के फार्मूला साइन 2x होता है। तो हमने इसका पूरा स्थान पर क्या रखा साइन 2x रखे। अब देखा जाए आई बराबर अब देखा इसका पावर अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है टी के पावर 1 तो पहले से था तो पावर 1 जोड़ कर इंटीग्रेशन तो ये 2 टी के पावर 2 अब बाटा में 2 अब प्लस। अब देखा जाए यहाँ पर कि 2 इंटू अगर देखिए 1 बटा साइन के हम फार्मूला पढ़े हैं कॉसेक पढ़े हैं, क्या होता है कॉसेक, क्या होता है फार्मूला कॉसेक 2x हो जाएगा और dx। आप बताइए आप एक फार्मूला पढ़े हैं ऐसे करके इंटीग्रेशन डायरेक्ट किसका होता है कि कॉसेक 2x का इंटीग्रेशन होता है ई लॉग ई tan x/2 इसका इंटीग्रेशन होता है। पीछे हमने एक्सप्लेन फार्मूला किया इस चीज को। आइए आपका एक फार्मूला होता है एक फार्मूला इसका होता है कॉसेक 2x का फार्मूला आपका क्या होता है log tan/2x इसका फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लौटा रहे हैं हम तो tan स्क्वायर x अब बटा में 2 आई देखिए ये 2 यहाँ पर है, कोई दिक्कत। आप देखा जाए यहाँ पर 2 आई 2। अब देखो अगर फार्मूला डायरेक्ट आपका क्या होता है log tan x/2 अब प्लस में c, बोले कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखें अब यहाँ पर आई बराबर tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस। अब देखिए 2 यहाँ x/y क्या आपका 2 है। अब यहाँ पे हमें लाना है tan x, तो देखिए अगर एकरा में 2 से हम भागा मारे अगर यहाँ पर 2 से अगर गुना करें तो कोई फर्क देखिए 2 से 2 खत्म 2 से 2 यू खत्म। क्या आपको बचा log tan x क्या बचा tan x प्लस से इसको सजा दीजिए तो ये आई बराबर log tan x प्लस में tan स्क्वायर x अब बटा में 2 अब प्लस में
सी को जो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 19 का सेकंड थर्ड मेथड में था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। आपका इसमें है cos 2x बटा cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर। ये आपका है आपकी cos 2x बटा आपका है फॉर्मूला sin x प्लस cos x। cos आ गया है, हाँ, इसलिए आपका यहाँ पर आगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये cos x प्लस इस sin x के ये क्या है होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आई बराबर आपका cos 2x बटा cos x प्लस sin x एक होल स्क्वायर अको जो जाएगा यहाँ पर dx। अब ध्यान दिया जाए, हमने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़े हैं cos 2x बराबर फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है इसका फार्मूला। तब यहाँ दिमाग लगाना कि कौन हम फार्मूला रखें कि हमें काम कर जाना चाहिए। अगर हम थर्ड फार्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं cos अगर 2x के स्थान पर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूटेगा नहीं टूटेगा, एगो से खत्म हो जाएगा, दो होता है। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पर आई बराबर ऊपर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटा cos x प्लस sin x। हम इसको दो भाग में लिख दें तोड़ के, कोई दिक्कत। यहाँ पर cos x प्लस sin x, यहाँ पे क्या dx, कोई दिक्कत। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ रहा है, तो फार्मूला को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है cos x प्लस sin x इंटू फिर cos x माइनस sin x अब बटा ये आपका cos x प्लस sin x इंटू cos x प्लस sin x क्या यहाँ पड़ेगा dx। इस ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत। बचा आपको क्या आई बराबर cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x और dx। अब यहाँ पे दिमाग लगाना कि हम किसको अब क्या मान सकते हैं, इंटीग्रेशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर हम लेट बराबर अगर cos x प्लस अगर इस sin x के अगर हम t मानते हैं अगर नीचे वाला के, तो देखिए sin के अधिक cos के इस जिसको हम मानते हैं उसको हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी अवकलन। तो ये cos के अवकलन क्या होता है माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x, और sin के क्या होता है अवकलन यानी डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है ना। तो ये cos x हो गया यहाँ पर ix के dx और t के dt। अब बस खाली सजा देना है, cos x हम आगे ले आए हैं, sin x पीछे लेके हम चल गए हैं, आई dx अब बराबर कौन चीज dt। आप बताइए कि cos x माइनस sin x और dx के स्थान पर हम ये dt रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब ये आपका i बराबर हो गया यहाँ पे 1 बटा t हो गया। इसे ये वाला का तो cos x माइनस sin x dx का आप dt रख दिए। अभी बचा cos x प्लस sin x का आप क्या माना है t ना, तो इसको हमने t मान लिया। अगला क्या होगा dt, और 1 बाई t के हम फार्मूला पढ़े हैं क्या होता है log t होता है, अब प्लस में c। अब t के मान हम क्या करेंगे रिफंड कर देंगे यानी लौटा देंगे। तो ये log आपका हो गया यहाँ पर cos x प्लस sin x प्लस c, ये क्या हो गया आंसर। इसका मेथड नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। मेथड नंबर 1 ही है, इसका भी मेथड नंबर क्या होता है 2 होता है। तो मेथड नंबर 2 देखते हैं, चलिए देखिए इसको। अब देखिए हम जाने हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सेकंड मेथड क्या कहता है। अब देखा जाए ऊपर आपका cos 2x है, तो ये आई बराबर के नीचे कितना cos x प्लस इस sin x के होल स्क्वायर। एक आप क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें इंटीग्रेशन निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर एक cos 2x होता है 2x और बटा में एक a प्लस b के भी होल स्क्वायर हम तोड़ सकते हैं। तब फार्मूला को जो जाएगा देखिए तो cos स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको a प्लस बी के हमने होल स्क्वायर उतारा, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखा जाए यहाँ पे i बराबर ये क्या आपका है, ये cos 2x अब बटा में एक देखो तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, एक होता है। तो एक अब देखिए प्लस में इसको साइन 2x इंटू कॉस एक्स और dx यहाँ पे। कोई दिक्कत है? i बराबर cos 2x बटा में 1 प्लस देखो तो ये 2 साइन x इंटू कॉस एक्स के हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, साइन 2x पढ़े हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा के आपको फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, ये ना इस साइन कितना हो गया 2x और क्या dx। अब देखिए हम साइन 2x हम क्या मानेंगे, t मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए पूरा करने से माने तो कोई भी दिक्कत नहीं, पूरे का मान लेते हैं। तो ये लेट बराबर माने माना कि लेट माने माना कि 1 प्लस इस साइन 2x बराबर t। अब देखिए 1 के हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये तो 0 हो गया। इस साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। आई थीटा में क्या काम करा, 2 नया 2x ना तो 2x। अब इंटू, अब ध्यान देना, अब x के बगल में जो अंक रहता है और उसको जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको हम लोग गुना में लिखते हैं। एक गुना में 2 हो गया और x के फिर ये dx और t के dt। अब देखा जाए cos 2x ऊपर है और dx है, लेकिन 2 क्या है, फालतू है। तो फालतू वाला के उस साइड लिखा जाए cos 2x और dx बराबर ये dt बाई कितना 2। अब यहाँ पर मान हम लोग रखेंगे तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा 1/t। आई cos 2x और dx, cos 2x और dx dt बाई 2, ठीक है dt बाई 2। अब 1/2 क्या है आपका, ये कांस्टेंट ना है तो 1/2 कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर है। तो 1/2 तो ये आई बराबर 1/2, फिर यहाँ पर क्या हो जाए 1/t और dt। अब ये 1/2 हो गया। अब इसको हम निकालना क्या होगा, लॉग t ना होता है तो लॉग t अब प्लस में c। अब t के मान हम रिफंड करेंगे, t के मान क्या हम करेंगे, अब रिफंड करेंगे तो ये आई बराबर 1/2 आई लॉग t के मान क्या 1 प्लस ये क्या साइन 2x ना, साइन 2x अब प्लस में c। अब देखा जाए हम फार्मूला इसको लिख सकते हैं, ध्यान दिया बढ़िया से। ये आई बराबर 1/2 आई लॉग, अब 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बराबर 1 होता है। तो हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस ये देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हमने यहाँ पर लिखा है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के हम साइन 2x हम लिखे हैं, तो क्या हम साइन 2x के स्थान पर ये वाला बात हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आप प्लस में बोला, कोई दिक्कत नहीं था ना। अब आई बराबर 1/2 आई लॉग एक फार्मूला का था साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स के ये होल स्क्वायर ना आप प्लस में से। अब जब ये अब देखिए जब लॉग के अंदर जो स्क्वायर रहता है तो वो स्क्वायर कहाँ से रहता है, इधर गुना में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2 आई गुना 2 यहाँ पर आ गया पावर वाला, फिर बचा के यहाँ पे लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में से 2 से 2 खत्म। आई बराबर ये लॉग साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स अब प्लस में से। बताइए दोनों आंसर एक आया कि नहीं आया, यहाँ पे प्लस में से, बोले कोई दिक्कत? अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है 21 है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये तो 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स है यहाँ पर। अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आई बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स क्या ई डी एक्स।
आप देखा जाए फार्मूला आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि साइन इनवर्स एक्स में आप देखिए एक्स के एक फार्मूला पढ़े हैं कॉस एक्स के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आई बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक फार्मूला पढ़े साइन इनवर्स एक्स की, क्या फार्मूला पढ़े थे बोलिए, साइन इनवर्स एक्स के एक फार्मूला पढ़े थे। एक स्थान में क्या काम कर रहा है, कॉस काम कर रहा है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हमने चाहिए ना, लेकिन एक्स के स्थान पर में क्या काम कर रहा है, कॉस में काम कर रहा है। तो आप बताइए कि कॉस एक्स के एक फार्मूला होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये साइन आपका, ये बड़े ब्रैकेट इसको रखते हैं ध्यान दीजिएगा, ये साइन पाई बाई 2 माइनस ई एक्स, और फिर यहाँ पर क्या होता है ई डी एक्स। चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक दूसरे के उल्टा है तो क्या मान होता है एक ना, गुना करते हमने एक हो जाएगा, तो कहानी खत्म हो गया। इनवर्स का मतलब उल्टा ना, तो साइन इनवर्स के उल्टा कॉसेक होता है, 1 कॉसेक, ये दोनों गुना करके कहानी खत्म हो जाएगा एक। तब बताइए तो पूरा कहानी तो बचा हमने कुछ यही बनाना बचा, तो हमने क्या बचा क्या, आई बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या बचा हमने क्या डी एक्स ना बचला, कोई दिक्कत। तो ये आई बराबर, अब पाई बाई 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, पाई बाई 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो पाई बाई 2 ही रह गया माइनस एक का पावर एक है, इसको हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक जोड़ क्या होता है एक्स के पावर 2 अब बटा में 2 अब प्लस में सी, कौन आ गया आंसर।